हेलो दोस्तों, द आइस्का एंड स्कूल फीमेल कॉलिग के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। पहले आप लोग जाके 2 एपिसोड्स को देख आइए। एपिसोड 3 की बात हम करें तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है हमारा विद डिपार्टमेंट हेड। जो ऑफिस के डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो सारे एम्प्लॉयज को बता रहे होते हैं कि आप लोगों की ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गई है और मंडे से आप लोगों के जो परमानेंट डिपार्टमेंट होंगे आप लोग उसके अंदर असाइन कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही हिमोरो थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है कहीं मैं और फ्यूज की दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ना चले जाए। घर पे बैठे बैठे भी जो डिपार्टमेंट असाइनमेंट का नोटिस होता है उसको हाथ में लिए हिमोरो सोच रहा होता है कि कहीं मैं और फ्यूज की अलग डिपार्टमेंट में ना चले जाए। और यही बातों को सोच सोच के वो इतना घबरा जाता है कि बहुत सारी बर्फ को प्रोड्यूस करने लगता है। वो कैट के विस्कर्स को हाथ में लिए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अपना गुड लक मेरे पे दिखाओ और मेरे को और फ्यूस्की को एक ही डिपार्टमेंट में रखना। अगले सीन में हमको देखने के लिए मिलता है फ्यूस्की का घर, जहाँ पे वो अपना फोन उठा रही होती है। फ्यूस्की ने अपने फोन में वही फायरवर्क्स वाली जो फोटो होती है वो लगा रखी होती है। हिमोरो की फोटो को देखते हुए फ्यूस्की सोच रही होती है कि मैं पहली बार किसी के इतना क्लोज आई हूँ। आई होप मैं और हिमोरो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में रहे। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है हिमोरो का घर, जहाँ पे उसको ईमेल रिसीव हो जाता है। वो डरते डरते ईमेल को ओपन करता है और जैसे ही वो देखता है कि वो और फ्यूज की एक ही डिपार्टमेंट में है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत सारे स्नोमैन प्रोड्यूस करने लगता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है ऑफिस का नेक्स्ट डे, जहाँ पे फ्यूज की अपनी सीट ढूंढ रही होती है। फ्यूज की सीट और कहीं नहीं हिमोरो के ही साइड में होती है। फ्यूज के हिमोरो से कहती है हम लोग एक बार फिर से नेबर्स बन गए हैं। हिमोरो मन ही मन सोचने लगता है कि इससे अच्छी कोई जगह तो बैठने के लिए हो ही नहीं सकती थी और इमोशनल होके बहुत सारी बर्फ प्रोड्यूस करने लगता है। इतनी कि बाकी सबको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। सिर्फ फ्यूत्सुकी ही नहीं, साइजिमा और कमोरी भी सेम डिपार्टमेंट में ही थे और एक बार फिर से वो चारों के चारों सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है हिमोरो का घर, जहाँ पे वो बैठ के सोच रहा होता है मैं और फ्यूस्की एक ही डिपार्टमेंट में असाइन हुए हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है कैट के विस्कर्स को। फ्यूस्की ने जो मेरे को कैट के विस्कर्स दिए थे उसी का गुड लक है जिसकी वजह से मेरे को और फ्यूस्की को एक ही डिपार्टमेंट मिला है। हिमोरो जो है वो कैट के विस्कर्स को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसका ही चार्म है जिसकी वजह से ये लोग एक डिपार्टमेंट में है। हिमोरो याद करता है कैसे फ्यूज उसकी हमेशा हेल्प करती है, उसकी केयर करती है। ओकिनावा में भी जब वो मेल्ट हो रहा था तो फ्यूस्की ने उसकी कितनी हेल्प की थी। ऑफिस जाते वक्त हिमोरो सोच रहा होता है कि मैं आखिर ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे फ्यूस्की को प्रॉपरली थैंक यू बोल सकूं। और फोन में उसको तभी एक एडवर्टीजमेंट दिखता है जहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट के बारे में लिखा होता है कि अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए आप अपने लव्ड वंस को यहाँ लेके आ सकते हैं। और हिमोरो को लगता है कि जी हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं फ्यूज की साख को लेके जाऊंगा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिस का कैंटीन, जहाँ पे फ्यूस्की और कमोरी लंच कर रहे होते हैं। कमोरी फ्यूस्की से पूछती है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। इस पे फ्यूस्की बोलती है मुझे सब कुछ बहुत ही पसंद है। उसी टाइम पे वहां पे हिमोरो भी आ गया होता है और वो ये बात सुन लेता है। उसे लगता है कि फ्यूस्की कितनी अच्छी है, उसे सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो उसको खाने के लिए बुलाए तो कहाँ पे बुलाए। अगले ऑफिस के सीन में हमें दिखता है कि फ्यूस्की और हिमोरो काम कर रहे होते हैं। तभी हिमोरो पूछता है फ्यूस्की से आपको इंडियन, नेपाली, चाइनीज, स्पेनिश और बहुत सारे ऑप्शन देके पूछता है आपको इनमें से कौन सा कुजीन पसंद है। तो इस पे फ्यूस्की बोलती है मुझे तो सारे ही बहुत पसंद है। और ये सुन के हिमोरो जो है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है कि अब वो क्या करे। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि हिमोरो पूरा का पूरा बर्फ में जमा हुआ है। फ्यूस्की उससे पूछती है हिमोरो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। हिमोरो फ्यूस्की को देखते ही पिघल जाता है और उसको बताता है जब भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ तो मैं ऐसे ही बर्फ में जम जाता हूँ पूरा। फ्यूस्की उससे कहती है आजकल तुम्हारे साथ ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। उस पे हिमोरो बताता है हाँ सब कुछ ठीक है, एक्चुअली आज मेरे को कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। फ्यूस्की उससे कहती है मैं तुमको क्या मसाज दूं, उससे तुमको बेटर फील होगा। और अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की जो है वो हिमोरो को मसाज दे रही होती है और हिमोरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। फ्यूस्की उसको कहती है कि मैं बहुत अच्छा मसाज देती हूँ, तुमको अभी भले ही दर्द हो रहा है लेकिन बाद में तुम्हारा सारा दर्द एकदम खत्म हो जाएगा और तुमको बहुत अच्छा फील होगा।
मसाज लेने के बाद हिमोरू जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है और हिम्मत करके फ्यूस्की से पूछ ही लेता है, क्या आप आज मेरे साथ डिनर पे चलोगे? आप मेरे लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हो, इसलिए एज़ अ थैंक यू जेस्चर मैं आपको डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ। फ्यूस्की ये सुन के थोड़ा सरप्राइज़ होती है, लेकिन वो डिनर के लिए हाँ बोल देती है। हिमोरो वहाँ से जाने लगता है, तभी फ्यूस्की सोचती है, क्या इसने मेरे को अभी एक डेट के लिए पूछा है? अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हिमोरो है, वो रेस्टोरेंट में कॉल करके सीट रिजर्व कर रहा होता है। तभी वो रियलाइज़ करता है कि वो और फ्यूस्की अकेले जाने वाले हैं डिनर पे और एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से क्यूट से स्नोमैन प्रोड्यूस करने लगता है। ऑफिस खत्म होने के बाद फ्यूस्की और हिमोरो जाते हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। वहां पे फ्यूस्की सोच रही होती है कि जैसे हम नॉर्मली बात कर पाते हैं वैसे आज हम कोई बात नहीं कर पा रहे। क्या ये मेरे साथ बोर तो नहीं हो रहा है? आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है? उधर हिमोरो जो है वो शीशे पे जो फ्यूस्की का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है उसको देख के सोच रहा होता है कि फ्यूस्की कितने ब्यूटीफुल है और अपने ही ख्यालों में वो खोया हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों ही सोचते हैं कि मेरे को कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक सोचना पड़ेगा जिस पे हम लोग बातें कर सके। वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि किस बारे में बात करें, तभी फ्यूस्की का कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। तभी वहां पे वेटर आता है और वो हिमोरो से पूछता है, क्या तुम एक डेट पे आए हो? तो हिमोरो उसको कहता है कि हाँ, मैं एक डेट पे आया हूँ और आपकी वजह से हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तभी वहां पे फ्यूस्की भी आ जाती है और हिमोरो एकदम से एम्बैरस होकर उससे पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? उस पे फ्यूस्की कहती है, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, और वो मेल्ट होके गिर जाता है। तो फ्यूस्की कहती है, आज मेरे को एक नई बात पता चली हिमोरो के बारे में, वो जब भी एम्बैरस होता है वो तब भी मेल्ट होने लगता है। अगले सीन में हमको देखने के लिए मिलता है कि कमोरी और फ्यूस्की साथ में बैठे होते हैं और कमोरी फ्यूस्की से पूछती है, क्या तुम और हिमोरो बहुत ज्यादा क्लोज हो? उसी टाइम पे साइजिमा और हिमोरो भी वहीं आ रहे होते हैं, तो वो छुप के उनकी बातें सुनने लगते हैं। ये बात सुन के हिमोरो पूरा का पूरा बर्फ में जम जाता है और फिर उसकी बोलती है कि नहीं, हम लोग इतने क्लोज नहीं हैं। ये सुनते ही जो हिमोरो बर्फ में जमा होता है वो पूरी बर्फ टूट के अलग हो जाती है। फिर उसकी कहती है कमोरी से कि मेरे पास तो हिमोरो का फोन नंबर तक नहीं है, लेकिन मैं उसको और अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ। उसी दिन शाम को क्या होता है, ऑफिस के बाद हिमोरो जाता है फ्यूस्की के पास और उससे फोन नंबर एक्सचेंज करता है। रात को घर जाने के बाद फ्यूस्की अपनी और उसके कैट की फोटो हिमोरो को सेंड करती है। हिमोरो उसको देख के कहता है, ये फोटो तो कितनी ज्यादा क्यूट है, और इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि बर्फ में वो अपना फोन ही जमा देता है। अगले दिन का सीन हमें देखने के लिए मिलता है हिमोरो के घर का ही, जहाँ पे वो जैसे ही उठता है तो उसको गुड मॉर्निंग मैसेज आया होता है फ्यूस्की का, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है ऑफिस का, जहाँ पे हिमोरो बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और स्नो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। फ्यूस्की हिमोरो से कहती है, तुम सुबह से काम कर रहे हो, तुमको अब ब्रेक ले लेना चाहिए, देखो 12:30 बज चुके हैं। तभी जो हिमोरो होता है वो फ्यूस्की के फोन में वॉलपेपर देख लेता है, जहाँ पे उसने ग्रुप की फोटो लगाई हुई होती है। इस पे फ्यूस्की हिमोरो से कहती है, मेरे को वॉलपेपर लगाने से पहले तुम लोगों से पूछ लेना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो इस पे हिमोरो कहता है, कोई बात नहीं, फायरवर्क्स सही में बहुत ज्यादा अच्छे थे। और मनी मन हिमोरो सोच रहा होता है कि मैं फ्यूस्की के फोन में वॉलपेपर लगा पाऊँ। उधर फ्यूस्की सोच रही होती है कि भाई बाल बाल बच गई मैं तो, क्योंकि वॉलपेपर का जो स्क्रीन लॉक है वहां पे तो उसने ग्रुप की फोटो लगा रखी है, लेकिन जो उसका मेन वॉलपेपर है स्क्रीन ओपन करने के बाद, वहां पे उसने जो हिमोरो की मेल्ट होने पे फोटो खींची थी वो वाली लगा रखी होती है। वो सोच रही होती है कि हिमोरो इसमें इतना क्यूट लग रहा था कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और इस फोटो को उसने वॉलपेपर लगा दिया। इतने में ही क्या होता है, हिमोरो वापस आ जाता है क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गया होता है, और फ्यूस्की जैसे ही उसको देखती है एकदम से घबरा जाती है और हड़बड़ी में अपना फोन सीधा डेस्क पे पटक देती है। हिमोरो के जाने के बाद फ्यूस्की सोचने लगती है कि मेरे को ये सीक्रेट रखना पड़ेगा हिमोरो से कि उसकी फोटो को मैंने अपने फोन में एज अ वॉलपेपर लगा रखा है। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 3 होता है वो एंड हो जाता है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी लाइन लग रही है मेरे को तो अभी तक। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।